नमस्ते क्रिकेट के दीवानों, एक और रोमांचक क्रिकेट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की उस टीम की चर्चा करेंगे जिसने कभी इस टूर्नामेंट का पहला खिताब अपने नाम किया था, लेकिन वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्हें 6 में शिकस्त मिली है। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान रॉयल्स अब आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है, या फिर उनके पास अभी भी कोई उम्मीद शेष है। आइए इस पूरे गणित को समझते हैं और जानते हैं कि राजस्थान के लिए आगे का रास्ता कैसा है। राजस्थान रॉयल्स का अब तक का प्रदर्शन। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 8 मैचों में केवल 2 जीत और 6 हार के साथ वे पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर हैं। उनका नेट रन रेट भी -0.838 है, जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। इस सीजन में राजस्थान को कई बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले तो मेगा ऑक्शन में उनकी टीम का पूरा ढांचा बदल गया। जोस बटलर, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस बार उनके साथ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कप्तान संजू सैमसन की चोट ने भी शुरुआती मैचों में टीम को परेशान किया। संजू की अनुपस्थिति में रियान पराग ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनके नेतृत्व में भी टीम को अधिक सफलता नहीं मिली। राजस्थान को अपनी 2 जीत चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के विरुद्ध मिली, लेकिन बाकी बड़े मुकाबलों में उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 44 रनों से पराजित किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से मात दी। गुजरात टाइटंस ने 58 रनों से शिकस्त दी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 विकेट से करारी हार थमाई। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली हार ने उनकी उम्मीदों को और गहरा आघात पहुंचाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हालिया हार ने उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को और धूमिल कर दिया है। पॉइंट्स टेबल में स्थिति। आईपीएल 2025 में अब तक 8 मैच खेलने के बाद राजस्थान के खाते में सिर्फ 4 अंक हैं। शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए आमतौर पर 16 अंकों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ सीजन में 14 अंकों वाली टीमें भी नेट रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में पहुंची हैं। राजस्थान को अभी 6 मैच और खेलने हैं। यदि वे अपने बाकी सभी 6 मैच जीत जाते हैं तो उनके पास 16 अंक हो जाएंगे, जिसे प्लेऑफ के लिए एक सुरक्षित आंकड़ा माना जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए इस समीकरण को और गहराई से समझते हैं। प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण। राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ में प्रवेश का मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। उनके पास अभी 6 मुकाबले शेष हैं और इनमें से अधिकांश बड़ी और मजबूत टीमों के खिलाफ हैं। यदि वे सभी 6 मैच जीतते हैं तो उनके 16 अंक हो जाएंगे। 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में स्थान सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा। वर्तमान में उनका नेट रन रेट -0.838 है, जो टूर्नामेंट में सबसे खराब में से एक है। बड़े अंतर से जीत दर्ज करके ही वे अपने नेट रन रेट को बेहतर बना सकते हैं। यदि राजस्थान 6 में से 5 मैच जीतते हैं तो उनके पास 14 अंक होंगे। 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना कम है, क्योंकि तब उन्हें अन्य टीमों के प्रदर्शन और नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा। पिछले कुछ सीजन में 14 अंकों वाली टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं, जैसे कि 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लेकिन इसके लिए नेट रन रेट का बहुत मजबूत होना आवश्यक है। यदि राजस्थान 4 या उससे कम मैच जीतते हैं तो उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। बाकी बचे मैच और चुनौतियां। राजस्थान रॉयल्स के शेष 6 मैचों का कार्यक्रम इस प्रकार है। 1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 24 अप्रैल बेंगलुरु। 2. गुजरात टाइटंस 28 अप्रैल जयपुर। 3. मुंबई इंडियंस 1 मई जयपुर। 4. कोलकाता नाइट राइडर्स 4 मई कोलकाता। 5. चेन्नई सुपर किंग्स 12 मई चेन्नई। 6. पंजाब किंग्स 16 मई जयपुर। इनमें से 3 मैच उनके घरेलू मैदान जयपुर में हैं, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और दर्शकों का समर्थन भी उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा दे सकता है। हालांकि कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिन्होंने इस सीजन में राजस्थान को पहले ही हराया है, उनके लिए बड़ा खतरा है। राजस्थान की ताकत और कमजोरियां। ताकत। 1. बल्लेबाजी की गहराई। यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाजों ने समय समय पर अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर यशस्वी जायसवाल ने आरसीबी के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी खेली थी। 2. जोफ्रा आर्चर का अनुभव। जोफ्रा आर्चर इस सीजन में राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं। हालांकि वो अभी तक अपनी पूरी लय में नहीं दिखे हैं, लेकिन पावर प्ले और डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी टीम के लिए महत्वपूर्ण होगी। 3. घरेलू मैदान का लाभ। जयपुर में राजस्थान का प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा है। बाकी बचे 3 घरेलू मैच उनके लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। कमजोरियां। 1. स्पिन गेंदबाजी की कमजोरी। वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा जैसे विदेशी स्पिनर इस सीजन में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हसरंगा ने चेन्नई के खिलाफ 4 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन बाकी मैचों में वे महंगे साबित हुए।
तीक्ष्णा का इकोनॉमी रेट 10 के करीब रहा है, जो मध्य ओवरों में टीम के लिए चिंता का विषय है। 2. मध्य ओवरों में तेज गेंदबाजी आक्रमण की नाकामी। जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे पावर प्ले में प्रभावी रहे हैं, लेकिन मध्य ओवरों में विकेट लेने में असफल रहे हैं। इस सीजन में राजस्थान का तेज गेंदबाजी आक्रमण मध्य ओवरों में सिर्फ 1 विकेट ले सका है, जो टूर्नामेंट में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। 3. खराब क्षेत्र रक्षण। राजस्थान का क्षेत्र रक्षण इस सीजन में सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। लगभग हर मैच में उन्होंने 2 या उससे अधिक कैच छोड़े हैं, जिसका खामियाजा उन्हें हार के रूप में भुगतना पड़ा है। संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ की चुनौती। संजू सैमसन अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। उनकी वापसी से टीम का मनोबल बढ़ा है, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे बल्ले और नेतृत्व दोनों से टीम को जीत की राह पर वापस लाएं। दूसरी ओर राहुल द्रविड़ इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। द्रविड़ का अनुभव और रणनीति राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना केवल 7% है। कई विशेषज्ञों ने तो ये भी कहा है कि राजस्थान की टीम ऑक्शन में ही कमजोर हो गई थी। चहल और बोल्ट के बिना उनका गेंदबाजी आक्रमण उतना प्रभावी नहीं है। इसके अलावा मध्य क्रम में रियान पराग और संजू सैमसन की असंगतता ने भी टीम को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राजस्थान अपनी क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी में सुधार करता है तो वो अभी भी वापसी कर सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था राजस्थान रॉयल्स के IPL 2025 प्लेऑफ समीकरण का विस्तृत विश्लेषण। 6 हार के बाद उनकी राह निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वे अपने बाकी 6 मैच जीतते हैं और नेट रन रेट में सुधार करते हैं तो वे प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में 100% योगदान देना होगा। संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के सामने अब करो या मरो की स्थिति है। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में वापसी कर पाएगी या फिर उनका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए क्रिकेट के इस रोमांचक सफर में। अलविदा।